बात हो रही है, यूसुफ ये कहते हैं कि फील्ड में जो है ना वो जरूरी है ये अग्रेशन और ये बैंटर और ये सारी चीजें होनी चाहिए, जहां पे आपको फास्ट बॉलर का अग्रेशन जो है वो पहले दिखता है एंड देन बॉल उसके बाद में वो पड़ती हुई दिखती है। सवेरा बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है ना। मैं तो खुद भी पसंद करता रहा हूँ एग्रेशन, और एग्रेसिव तरीके से खेलते भी रहे, फील्ड में भी एग्रेसिव। तो एग्रेशन तो होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज आप सामने वाले को काफी प्रेशराइज करने में मदद कर सकती है, क्यों नहीं। और जिस तरह यूसुफ कह रहा है, मेरे सामने इट्स ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज। शाहिद साहब, ये इस मरतबा पाकिस्तान इंडिया का मैच कुछ ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ खेला जाएगा, लोगों में दोनों तरफ से। आप समझते हैं कि उसमें भी ज़्यादा हिद्दत आ सकती है, शिद्दत आ सकती है? अगर किसी के चेहरे पे नजर नहीं आएगा, लेकिन अंदर से वो पूरी कोशिश होगी दोनों तरफ के मैच जीता जाए, लड़ा जाए। और मैं समझता हूँ कि मैच होना भी इसी तरह से चाहिए, और होगा, मुझे लगता है होगा भी इसी तरह, और होना भी चाहिए। व्हाई नॉट। बाकी हार जीत अपनी जगह दोनों टीमें आती है, दोनों में से कोई एक जीतती है, कोई एक हारती है। लेकिन एग्रेशन, बॉडी लैंग्वेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस गेम में। प्रेशर किस पे होगा ज्यादा? क्योंकि हर दफा हम बात करते हैं, हाँ जी, जो टीम अच्छा परफॉर्म करती आ रही होती है उस पर ज्यादा प्रेशर होता है, बट दिस टाइम अराउंड द सिनेरियो, द सिचुएशन इज डिफरेंट। प्रेशर किस पे होगा ज्यादा? प्रेशर जो है वो लेने वाले पे होगा कि प्रेशर लेगा। सिंपल सी बात है, जो वो प्रेशर लेगा पता चल जाएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी, उसका रिदम, उसकी जो होमवर्क करके आया हुआ होगा, उसको अगर टाइम पे, या कोच का टीम का जो प्लान होगा, या उसका अपना इंडिविजुअल जो प्लान होगा, उससे पता चल जाएगा कि वो उसके चेहरे से ही पता चल जाएगा कि उसको कॉन्फिडेंट नहीं है बैटिंग करते हुए, उसका फुटवर्क नहीं चल रहा है, या बॉलिंग करते हुए लाइन और लेंथ पे बॉलिंग नहीं कर रहा, फील्डिंग में फंबल कर रहा है, तो पता चल जाएगा। शाहिद साहब, ये जो पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज जीता है, इससे आप समझते हैं कुछ फ़र्क पड़ेगा खिलाड़ियों के एतमाद पर? क्योंकि यूएई जाने से पहले तक पाकिस्तान के बारे में ज़रा मुख्तलिफ बात हो रही थी, लेकिन ये जो 2-3 मैचेस जीते हैं, आप समझते हैं ये फ़ायदा देंगे एशिया कप के मैचेस में पाकिस्तान को? इमरान, जीत होती है, और बड़े इवेंट में जाने से पहले, हाँ जाहिर बात है, हर एक की कोशिश होती है एज अ टीम और इंडिविजुअल के वो कॉन्फिडेंस के साथ टीम में इवेंट के अंदर जाए, नए इवेंट में। तो मेरे ख्याल में तो आई थिंक ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि पाकिस्तान टीम में दिख भी रही है, जिसकी हम शुरू में शो शुरू करते हुए जिसकी हम बात भी कर रहे थे, कैलकुलेटेड अग्रेशन की बात हो रही है लाला। और जब कैलकुलेटेड अग्रेशन की बात होती है, आपने वक्तन फवक्तन ये कहा कि नहीं जी, वुल्मर के टाइम पे मैं सबसे ज्यादा खुलकर खेल सका बिकॉज मुझे इजाजत थी वो अग्रेशन दिखाने की, वेदर कैलकुलेटेड और नॉट, बट अग्रेशन दिखाने की। ये लड़के, इनको ऐसा लगता है कि लाइसेंस इस बात का मिल गया है कि 150+ स्ट्राइक रेट को रखो जहन में एंड शो योर अग्रेशन वेदर कैलकुलेटेड और नॉट। बिल्कुल ऐसी है सवेरा, और जितने भी गोरे कोचेज होते हैं ना, ये अपने प्लेयर को उसकी स्ट्रेंथ पे खेलने देते कि यार जो तुम्हारा तरीका है ना उस पे रहो। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, काका का भी एक्सपीरियंस है, काफी अरसे से काका भी खेले डिफरेंट कोचेज, लेकिन गोरों का ये है कि स्टे ऑन योर स्ट्रेंथ। बिल्कुल। यूसुफ साहब, पाकिस्तान टीम की इस वक्त क्या स्ट्रेंथ है? स्ट्रेंथ देखें, बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है, क्योंकि जो जिस माइंडसेट से ये जा रहे हैं ना, ये जा रहे हैं इंटेंट पे कि हमने तेज़ खेलना है। जो स्ट्राइक रेट दिया हुआ है, जो कोच ने, कैप्टन को आप देखें, उसने जो पहले मैच में टून सेट की है, जिस तरीके से वो आके खेला है, चौथे नंबर पे आके जिस तरह उसने राशिद पे अटैक किया, कल भी उसने 2 छक्के मारे। तो ये आपकी कैप्टन से और मेरा मतलब टीम की एग्रेशन से, सारी चीज़ों से आपको आइडिया होना चाहिए था कि पूरी एक कॉम्बिनेशन है टीम का। आप फास्ट बॉलिंग देखें, बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही हमारी, शाहीन बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, स्पिनर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, बैट्समैन जो हैं जिस तरह की विकटें हैं उस हिसाब से बैट्समैनों ने, मैं समझता हूँ, जो मुझे लगता है कि बैटिंग बुरी नहीं की। हाँ, आप वो जो T20 में चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जी, इतने का स्ट्राइक रेट, इतना रन्स कर दिए 70, वो नहीं हो रहा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक फुल टीम है कि जो सारे मिल के कोई कुछ करेंगे ये, और ये चाह भी ऐसे रहे एक टीम जिससे हम आगे अच्छे मैचेस हों, उसमें आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतरी की तरफ जाएं। कोई एक स्ट्रेंथ आप नहीं कह सकते कि ये जी एक स्ट्रेंथ है, ये टोटल एक जैसे बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग भी इवन देखें काफ़ी बेहतर हो रही है, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और काफ़ी नए लड़के, हसन नवाज नया लड़का है, जब हमारे साथ गया था न्यूजीलैंड जी, तो 4 मैचेस में जब फेल हुआ था तो सारे
लेकिन उसने एक इनिंग ऐसी खेली थी कि नज़र आ गया कि ये कुछ कर सकता है। और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, कोचेज़ उनके साथ हैं, और मेरा ख्याल है कि ये लोग, जैसे लाला ने भी कहा है कि ये गोरे कोचेज़ हैं जो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलने देते हैं और पूरा मौका देते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं करते कि बात करने से किसी को उनका मोराल नीचे है, बल्कि कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और लड़के कोशिश कर रहे हैं। ये जो खेले हैं जिस तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि आगे से भी ऐसे ही हारेंगे, नहीं हारेंगे भी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जिस तरीके से ये लेके चल रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में भी खेल रहे थे, हारे हैं वहाँ, लेकिन खेल इंटेंट के साथ रहे थे, ये एक अच्छा साइन है। तो मेरा ख्याल है कि इनकी स्ट्रेंथ एक टीम है, ये मुझे लग रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये इरम बात जो कही है अभी यूसुफ ने, कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस के साथ साथ हमें वो टीम वर्क दिख रहा है। हमें कोई सारे मैचेस आप उठा के देखें तो एक स्टार नहीं है कि हाँ जी इस ट्राई नेशन में जो है वो एक ऐसा स्टार था जिसने सब सारे मैचेस जितवाए। सो दे आर डिफरेंट हीरोज फॉर डिफरेंट मैचेस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीम। बिल्कुल ऐसी है, देखें इनमें कोई सीनियर जूनियर नहीं है, ये सब एक लेवल पे हैं। वो सलमान अली आ गए, मोहम्मद हारिस है, जो भी हैं, ये सब एक लेवल पे हैं। तो पहले की टीम्स में ऐसा था कि कोई सीनियर प्लेयर बैटिंग में संभाल लेता था, कोई बॉलिंग में आके संभाल लेता था, लेकिन अब जो है जिस तरह सलमान अली आगा को टीम जो है वो प्लेयर्स लड़के जो भी उनसे विश कर रहे हैं बॉलर्स को करने का और बैटर्स को करने का, तो लड़के वो कोशिश फुल कर रहे हैं। लेकिन एक मेरा ये एक ऑब्जर्वेशन थी, एक मेरा कंसर्न ये था, शायद यूसुफ भाई ने भी इस चीज़ को नोट किया कि हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, और जैसे शाहिद भाई ने कहा कि जो भी कोचेज आते हैं तो वो कहते हैं आप खुल के खेलें, लेकिन अब ये ट्राई सीरीज़ में मैंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व की कि लड़कों की जो स्ट्रेंथ है, क्या वो सिर्फ लेग साइड ही है? वो ऐसा नहीं लगा सिर्फ फहीम अशरफ का लाए हैं, उन्होंने आके राशिद खान को पहली ही बॉल पे चौका लिया और फुल फेस ऑफ द बैट से मारा है सामने स्क्रीन पे, और फिर उसके अलावा फिर निकल के एक छक्का भी मारा है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। तो ये एक मुझे कंसर्न था कि क्या कोच जो है वो उनको सिर्फ लेग पे ही खेलना कह रहे हैं कि बस यहीं पे खींचे। तो ये मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, पता नहीं यूसुफ भाई आपने देखी हो या नहीं, या इस पे आप क्या कहते हैं? 10-15 साल से ये बात कि भाई ऑस्टम पे भी स्कोर होता है, लेकिन हाँ। ये है कि ये साइड बिल्कुल बंद ये हुई है, नए ऐसा कोचेज लगा। आए हैं, देखिए इनको आप अभी कुछ नहीं कह रहे, हो सकता है बात कर रहे हो, लेकिन अभी तो आए हैं वो, और उस पे आने के बाद जिस तरह की अभी तक परफॉर्मेंस चल रही है, मेरा ख्याल है कोचेज बहुत ज़बरदस्त अपना काम कर रहे हैं, और नया कप्तान है वो भी देखे, मैं फिर दोबारा कहूँगा न्यूजीलैंड में साथ था, वो नंबर 3 पे आके जिस तरीके से आके खेल रहा था, हालांकि वहाँ अभी वो पीछे जा रहा है, हालांकि उधर पीछे जाना चाहिए था। ये बहुत अच्छा साइन है कि कप्तान अपने आप को किसी भी नंबर पे लेके जा रहा है, वो फ्लेक्सिबल है, कोई सारे प्लेयर फ्लेक्सिबल है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और मेरा ख्याल है कि कैप्टन कोच मिलके इनकी जितनी भी ये चीज़ें जो आपने भी नोट की है वो भी कर रहे होंगे, और वो बता भी रहे होंगे। बास का आपको टाइम लगता है, हो सकता है कि बेहतर हो जाए। देखिए जैसे हसन नवाज का सामने खेलना शुरू हो गया, हाँ जी। तो पहले अगर उसके 2 मैच देखे तो वो इधर मारते हुए आउट हुआ, जैसे भाई वो लाइन लगाई होगी उसने प्रैक्टिस देखिए अब लाइन लगाते हैं कि नहीं, जिस तरह भी वो कोचेस उनका मेथड होगा वो कैसे। मेरा ये था कि लाइन जहाँ आ जाए उस लाइन के बाहर चला जाए तो इधर खेल, जो अभी आप बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शाहिद खान अफरीदी का तजिया और मोहम्मद यूसुफ का तजिया पाकिस्तानी टीम के ऊपर, और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 14 सितंबर को जबकि एशिया कप में आमने सामने होंगे, यूस पर गर्मा गर्मी भी होगी क्योंकि बड़ा प्रेशराइज मैच होने वाला है जी, पूरा हल्ला गुल्ला है जी दोनों ममालिक में, बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया का मैच लोग देखकर एंजॉय करते हैं जी। आप क्या कहते हैं, क्या इस बार पाकिस्तान इंडिया को हरा पाएगा या नहीं? कमेंट दीजिए, और पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।